अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है? अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ नंबर सी। किसी भी रियल नंबर कांस्टेंट पे एक फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या 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 कहलाएगा? तो हमारा जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन ये है फंक्शन ऑफ कांस्टेंट इज़ डिफाइंड, यानी जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो उस कांस्टेंट नंबर पे डिफाइन होना चाहिए जिस पे हमें कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। एग्जांपल के तौर पे फ़र्ज़ करें हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है 1/x। अब आप नोटिस करें ये फंक्शन ज़ीरो पे डिफाइन नहीं है। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x फंक्शन है ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन क्या है? फंक्शन ऑफ कांस्टेंट इज़ डिफाइंड, उस पे फंक्शन ऑफ कांस्टेंट क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब डियर स्टूडेंट, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए? सेम। और थर्ड कंडीशन ये है कि फंक्शन ऑफ कांस्टेंट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए फंक्शन ऑफ कांस्टेंट के, यानी लिमिट एग्जिस्ट का आंसर और फंक्शन ऑफ कांस्टेंट का आंसर क्या होना चाहिए? सेम। सेकंड कंडीशन थी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव बार f ऑफ x इक्वल होनी चाहिए हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव बार f ऑफ x, यानी उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। और थर्ड कंडीशन ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इक्वल होनी चाहिए फंक्शन ऑफ कांस्टेंट के। अब इसी डेफिनेशन को ऐसे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज़ कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। अगर वो डोमेन की हर वैल्यू पे कंटिन्यूअस है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5। अब बाय इंस्पेक्शन ही हमें पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब इसे हमें क्या करना है? चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फंक्शन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1 है। तो जब मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो ये 2 × 1 2 + 5 ये हमारे पास फंक्शन ऑफ कांस्टेंट का आंसर आ रहा है 7। अब क्योंकि ये हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन नहीं है या कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है जैसे ब्रैकेट फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, तो इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे या राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी पे अप्लाई होगी, राइट हैंड लिमिट भी इसी पे अप्लाई होगी। और लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने का प्रोसीजर जो है वो सेम एज इट इज़ लिमिट फाइंड करने का जो प्रोसीजर है। जस्ट वेरिएशन कब आती है? जब स्पेसिफिक फंक्शन होता है, लाइक पीस वाइज फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है या ब्रैकेट फंक्शन है, तो देन उस पर हम पोर्शन पे डिसाइड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कौन से पोर्शन पे अप्लाई होती है, राइट हैंड लिमिट कौन से पोर्शन पे अप्लाई होती है। अब ये क्योंकि सिंपल फंक्शन है तो इस पे जब मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फाइंड करूँगा तो डेफिनेटली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 जब मैं फाइंड करूँगा तो वो भी आंसर क्या आएगा? 7। तो डेफिनेटली ये फंक्शन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन की एग्जांपल है। अगर हम इस पे फाइंड करना चाहते हैं फंक्शन ऑफ कांस्टेंट तो डेफिनेटली फंक्शन ऑफ कांस्टेंट क्या? 1 पुट करूँगा तो ये बनेगा 2 × 1 + 5 इक्वल क्या आएगा? 7। अब मैं अगर इस पे लिमिट फाइंड करता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, तो डेफिनेटली यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x + 5 राइट साइड पे अप्लाई लिमिट x अप्रोचेस टू 1 तो ये बनेगा हमारे पास 2 × 1 + 5 डेफिनेटली इक्वल टू 7 ही आएगा। अब आप नोटिस करें बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ
x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कांस्टेंट, यानी हमारे पास 7 इक्वल है 7 के, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो ये वेरी सिंपल सी डेफिनेशन थी कंटिन्यूस फंक्शन की, आपको एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये हमें सपोर्ट करेगी हमारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।